G7 शिखर जलसाમાં ભાગ લેવા ખાતર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઇટલી વહેલા રવાના. કઈ દેશના પ્રમુખારો સાથે કરેલા દ્વિપક્ષીય વાતચીત. નીટ માથે કેન્દ્ર સરકારનો બડો ફેસલો. ગ્રેસ અંક પાવણવાળા 1563 ઉમેદવારોનો સ્કોર કાર્ડ કર્યો જાવેલો રદ. 23 જૂને દુબારા વહેલી પરીક્ષા. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोडा भीमरा मुंडिया गांव में गुजर समाजरा नेता कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसलारी मूर्तिरो कर्या अनावरण. कास्तगारा जलसा ने भी कर्या संबोधित. राज्य सरकार नुआ बण्या 17 जिला 3 संभागा खातर 5 सदस्यारी मंत्रिमंडलीय उपसमिति कर्यो गठन. उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा वहेला कमिटी संयोजन. और भाजपा प्रदेश मुख्यालय माते आज जनसुनवाई की शुरुआत. भाजपा पदाधिकारी आम लोगों की समस्या में सुन समाधान खातर भेजा जुडोड़ा मेहमान. नमस्कार. संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत. मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार. लगातार तीसरी बार भारतरी बागडोर संभाळवारे पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपरा आधिकारिक दौरा माथे इटली रवाना वेला. वणा G7 शिखर जलसा में शिरकत करेला. इन दौरान प्रधानमंत्री G7 रा सहयोगी देशारा राष्ट्राध्यक्षां साथे द्विपक्षीय बातचीत भी करेला. इटली के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगे. लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है. प्रधानमंत्री इटली के अपुलिया प्रांत में 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर इटली जा रहे हैं. पीएम मोदी यहां G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं. नीट यूजी परीक्षा ने लेर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इन दौरान केंद्र शीर्ष कोर्ट ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कानीसू नीट यूजी 2024 रा 1563 उम्मीदवार ने ग्रेस अंक देबारो फैसलो पाछो ले लियो गयो है. एडामाए उम्मीदवार ने 23 जून ने फेरू परीक्षा देबारो मौको दियो जावेलो. एडामाए छात्रांगरे कने विकल्प वेलो के बना फेरू परीक्षा देवो चावे है या बिना ग्रेस अंकारे काउंसलिंग में भेड़ा हो बोचावे है. नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का निर्णय वापस ले लिया गया है. ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी. एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है. समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का अवसर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है. समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी.
हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी हो, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोडा भीमरा मुंडिया गांव में गुजर समाजरा नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसलारी मूर्तिरो अनावरण कर्या। इन दौरान वणा स्वर्गीय कर्नल बैसलारी समाधि ने नमन कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कास्तगानारा एक जलसा ने भी संबोधित कर्या। वणा कह्यो कि कर्नल बैसला देश और समाज की सेवा करी है। वणा कह्यो कि राज्य सरकार कास्तगानारा कल्याण खातर काम कर रही है। राज्य सरकार पहली री कांग्रेस सरकार कानीसू बनाया गया 17 जिला और 3 संभागारा क्षेत्राधिकार और प्रशासनिक जरूरत माते फैसला खातर 5 सदस्यारी मंत्रिमंडलीय उपसमिति रो गठन कर्यो है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कमेटी रा संयोजक वेला बठई उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कमेटी में सदस्य वेला। कमेटी नुआ जिला और संभागारा क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक जरूरत और वित्तीय संसाधनारी मौजूदगी री समीक्षा करेली। निश्चित रूप से मैं सभी हमारी समिति के सदस्यों से बैठ के और हम बात करेंगे और हर जगह की समीक्षा लेते हुए और जो भी प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है, उसका सीमांकन किस प्रकार से किया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उन्होंने आनन फानन में जिस तरह से काम किया है उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करके और उस पर सुधार किया जाएगा और हमारी समिति की रिपोर्ट जो होगी वो निश्चित रूप से सरकार को पेश की जाएगी। मेरा दूदू जिला एक छोटा सा जिला, विधानसभा को अगर इतनी बात मानी तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतनी भी मान लेना चाहिए कि उसका परिसीमन बढ़ाना भी चाहिए था उनका बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया, लेकिन जनता ने वो राजनीतिक फायदा भी नहीं दिया, क्योंकि इनका काम जो वास्तविक तरीके से जो होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब दोबारा से हम उसकी समीक्षा करके और सारे वहां से अधिकारियों की रिपोर्ट लेके और निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहो कि परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमारी कार्य प्रणाली ने पारदर्शी बनावा और भ्रष्टाचार रे सारू जीरो टॉलरेंस खातर हर स्तर माते अहलकारारी जवाबदेही तय करी जावे। जयपुर शासन सचिवालय में महकमारा अहलकारा साथ राखी गई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री परिवहन महकमारा उड़न दस्तानी मॉनिटरिंग खातर वाहना माते कैमरा लगाबारा भी निर्देश दीना। भाजपा प्रदेश मुख्यालय माथे आजसू आम लोगारी समस्या मारा निराकरण खातर जन सुनवाई की शुरुआत करेगी। आ जन सुनवाई रोजीना दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक करी जावेली। आज भी जन सुनवाई में भाजपा पदाधिकारी आम लोगारी समस्या में सुनर वारा निराकरण खातर जुड़ोड़ा महकमा ने भेजा। पिछली सरकार ने जो
खड्डे राजस्थान में खोदे, उन्हीं की समस्या आ रही है, चाहे वो बिजली की हो या पानी की हो। और विशेष तौर पर कांग्रेस सरकार के समय जो फर्जी पट्टे जारी किए, पट्टा घोटाला हम जिसको कहते हैं, उसकी शिकायतें अधिक आई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जो ग्रीवेंसीज आएगी उनका सबकी का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सरकार से बात कर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। देशभर में 1 जुलाई सूं लागू हो रहा 3 नुआ कानूना ने लेर न्यारा न्यारा वर्ग अपनी राय जाहिर करी है, जटे महिलावां इन सराबाजोग पहल बता रही है। बटई दूजा लोगों कहना है कि आ कानूना में बदलाव सूं लोगों ने बेगू न्याय मिल सकेलो और अपराधा माथे अंकुश लागेलो। भारत सरकार के द्वारा जो नए क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, जो वर्ष 2023 में तैयार किए गए और 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, उनमें जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि इनका फोकस न्याय पे है। हमारा जो पहले जो पुराने कानून जो थे, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए, उनमें पनिशमेंट का ओरिएंटेशन था। अब जस्टिस का ओरिएंटेशन होगा, न्याय पे ज़्यादा जोर होगा। तो किसी आदमी को दंड देने की बजाय अगर हम न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें समाज का बेहतर लाभ होगा। ये एक बहुत बड़ा उसका अंतर है। दूसरा, विक्टिम ओरिएंटेड लॉज बनाए गए हैं, विक्टिम पे, विक्टिमोलॉजी पे बहुत फोकस है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति का इसमें समन्वय किया गया है और ये इंडियनाइज्ड क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय और सक्षम कदम है। इससे न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पूरी मदद मिलेगी। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से देखती हूँ और महिला होते हुए इस चीज का पूरी तरीके से सहयोग करती हूँ। बहुत सख्त जरूरत है महिलाओं के लिए कुछ विशेष इस तरह के आयोजन या प्रयोजन या इस तरह के कानूनों के बनाने की। बिकॉज हम कितना भी बराबर की बातें कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, आज भी एक बहुत बड़ा तबका है जो महिलाओं को दबा करके चलता है, जो कि होना नहीं चाहिए। और इस तरह का इनिशिएटिव लेने से होगा ये कि महिलाओं को और ज्यादा आजादी मिलेगी और ज्यादा आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। 6 पाक विस्थापिता ने आज जयपुर में भारतीय नागरिकता रो प्रमाण पत्र दियो गयो। जयपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण शेफाली कुशवाहा बतायो कि सगली जरूरी प्रक्रिया पूरी होबार पछे पाक विस्थापिता ने नागरिकता रो प्रमाण पत्र दिया गयो। 6 लोगों को नागरिकता प्रदान की जा रही है और इससे पहले हम 319 लोगों को और नागरिकता दे चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आज तक जिला कार्यालय द्वारा, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय द्वारा 325 लोगों को नागरिकता दी गई। जिला प्रशासन का बहुत शुक्रिया है, बहुत ही मेहरबानी है। हमें आज मतलब ये नागरिकता मिली, अब हमें आसानी होगी, कहीं आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, अपने कारोबार में भी मतलब आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत जिला प्रशासन का बहुत शुक्रिया, बहुत ही मेहरबानी। राजस्थान पुलिस थरपणा दिवसरा मौका माथे आज जयपुरी पुलिस अकादमी में रोल ऑफ फोरेंसिक्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विषय माथे सेमिनार राखेगी। सेमिनार में उत्तर प्रदेश रा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉक्टर जी.के. गोस्वामी पुलिस कामा में विधि विज्ञान रा महत्व माथे चर्चा करी। इन मौका माथे पुलिस महानिदेशक UR साहू समेत पुलिस रा आला एहलकार भी मौजूद रहा। रोल ऑफ फॉरेंसिक्स जो है बेसिकली हमारी रोजाना का काम में पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन की शुरू से लेके अंत तक ये काम आता रहता है। इसीलिए यही टॉपिक चुन के इनको बुलाया गया था गेस्ट स्पीकर को, जिन्होंने काफ़ी अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया है और फॉरेंसिक्स का क्या अहमियत है हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो बताया है। कुछ नए लॉज में क्या ज़रूरत पड़ेगी फॉरेंसिक्स की, उसके बारे में भी जानकारी दी है। फोरेंसिक साइंस जो है वो एक वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलन करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और अभी जो नए कानून भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, उनमें फोरेंसिक साइंस को बहुत महत्ता दी गई है। जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेक्शन 176(3) है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो अपराध जिनमें 7 साल या उससे अधिक की सजा है, उन सभी में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया जाना कंपलसरी किया गया है। इसमें सेल वर्ड यूज किया गया है। तो अब आने वाले समय में फोरेंसिक साइंस का बहुत उपयोग होगा और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी जुडिशियरी है, वो बेहतर ढंग से न्याय करने में मदद होगी, क्योंकि फोरेंसिक साइंस के आ जाने से उसमें वैज्ञानिकता का पक्ष बढ़ेगा और लोगों को न्याय की जो व्यवस्था है उस पर और विश्वास बढ़ेगा, उनका फेथ और अच्छा होगा।
રાજસ્થાન પોલીસ થરપણા દિવસરા મોકા માથે રાખ્યા जा रहा कार्यक्रमारी कड़ी में काल जयपुरा जवाहर सर्किल माथे राजस्थान पुलिस बैंड कानी सूं मनमोहनी प्रस्तुति दी गई। इन दौरान बैंड वादक देशभक्ति गीतां री सुर लहरियां बिखेर लोगों रो दिल जीत लीनो। राजस्थान पुलिस रा सेंट्रल बैंड हाडारानी बटालियन और संयुक्त बेंज रा बैंड वादक दर्शकों ने भाव विभोर कर देना। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक यूआर साहू समेत कई अहलकार मौजूद रहा। स्थापना दिवस के अवसर पर नेचुरली जैसे हर साल मनाते आ रहे हैं, इस साल भी हम पूरे जोश से और पूरी तैयारी के साथ मनाने की प्रयास कर रहे हैं। आप सुबह परेड भी अच्छी हुई, आज अभी बैंड के भी प्रदर्शन अच्छा रहा और इस अवसर पर जैसे सुबह ही मैंने कहा था प्रदेशवासियों को, हमारे पुलिस परिवार की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पुनः हम आश्वस्त करेंगे प्रदेशवासियों कि इस विभाग द्वारा जो विभाग के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी करने में हम पुनः उसी जोश के साथ कंटिन्यू करेंगे और जितना बेहतर काम करके दे सकते हैं प्रदेश को उतना बेहतर। राजस्थान पुलिस थरपणा दिवसरा कार्यक्रम तहत दोसा में भी कई आयोजन हुआ। इन दौरान शहर गांधी तिराया माथे पुलिस कानी सूं बैंड वादन करो गयो। कार्यक्रम में पुलिस रा जवान देशभक्ति रा गीतकार समा बांधीनो बटई रात ने आतिशबाजी करेगी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा उल्लेख जो काम करवा वाला पुलिस अहलकारा जवाना और आम नागरिकों रो मान कर्यो। देखिए आप पीछे देख सकते हैं इनके द्वारा पुरस्कार प्रदान किए आए और अपना पुरस्कार अपना सम्मान। राजस्थान पुलिस दिवस स्थापना दिवस के समारोह का आयोजन ये 3 दिवसीय प्रोग्राम जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने पहले दिन एक स्वच्छता अभियान चलाया जिसमें समस्त हमारे कार्यालय और थानों को हमने केंद्रित किया और दूसरे दिन आज हमारे सुबह प्रातःकाल में परेड का कार्यक्रम था। उसके तुरंत बाद हमने रक्तदान शिविर और पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज शाम को हमारा जो पुलिस बैंड है उसकी प्रस्तुति यहाँ पर शहर में की गई है और साथ ही साथ हमारे जो नागरिक बंधु हैं और हमारे उत्कृष्ट जो सेवा करने वाले जो चिन्हित किए हमने अपने जवान, उनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया। दौसा में ये जो है इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सबसे पहले तो हमने जो स्कूलों में पुलिस के विषयों पे एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करवाई और उस पोस्टर प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी हैं उन्होंने बड़े अच्छे पेंटिंग्स बनाई और वो आज प्रदर्शित भी हुई है यहाँ पे और उनको हमने पुरस्कार भी दिए हैं। इसके अलावा जो है एक शानदार परेड जो पुलिस दिवस को जो परेड होती है सम्मान में, वो हमने आज सुबह करी और उसके तुरंत बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था। उसके अलावा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया और रक्तदान भी जो है रक्तदान शिविर का भी एक आयोजन किया गया और उसमें करीब 50 यूनिट हमने रक्तदान भी किया है। और साथ ही साथ जो पुलिस का बैंड होता है जो एक अनुशासन का प्रतीक होता है और उसकी जो धुन के माध्यम से हम एक अनुशासन प्रदर्शित करते हैं, उसका आज प्रदर्शन यहाँ पे गांधी सर्कल पे किया गया। पुलिस के कार्यों को आम जनता देखें, उसको पहचानें और उस पुलिस की सेवा को महसूस करें। पुलिस का जो कार्य है जनता के बीच में, जैसे भी बताया गया मंचाने द्वारा कि जब आप जश्न मनाते हैं तो हम फर्ज निभाते हैं, उसी भावना को हम जनता तक पहुँचाते हैं। अजमेर किशनगढ़ में संस्कृत भारती कानी सूं चाल रहा चित्तौड़गढ़ प्रांत 7 दिनारा आवासीय बोधन वर्ग जलसारो समापन किया। जलसा में प्रांत मंत्री परमानंद शर्मा, देवीलाल शास्त्री और प्रदीप पापड़ीवाल समेत कई लोग मौजूद रहा। शिविर में गुरुकुल री तरह केकड़ी, सरवाड़, अजमेर, नशीराबाद और पुष्कर अभ्यर्थियों ने संस्कृत सिखाई गई। प्रांत मंत्री परमानंद शर्मा बताया कि शिविर में न्यारी न्यारी जाति और धर्म रा लोग भाग लेना। चित्तौड़ प्रान्ते इदानीं 7 विभागेषु आवासीय भाषाबोधनवर्गाणाम् आयोजनं प्रचलति। अस्मिन् क्रमे अजयमेरु विभागस्य भाषाबोधनवर्गः अत्र किशनगढ़ नगरे प्रवर्तते। अस्मिन् वर्गे बालकाः अहर्निशं साधनां कृत्वा संस्कृत संभाषणं पठन्ति। यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर में
संस्कृत भाषा का जो शिक्षक शिविर लगा, इस शिविर में सभी बालकों ने बड़े ब्रह्मचारी रूप में रह कर के प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक संस्कृत भाषा का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को चलाया। और ये 7 दिन का जो है शिविर जो है, ये संस्कृत के लिए साधना शिविर कहा जा सकता है इसको। इसमें योग शिक्षा, कर्म शिक्षा, धर्म शिक्षा, व्यवहार शिक्षा और परिवार में जीने की कला का संपूर्ण ज्ञान जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, शिक्षकों ने बालकों को दिया। अहम शिक्षाशास्त्रे द्वितीयवर्षस्य विद्यार्थी अस्मि। अहम किशनगढ़ मम नगर निवासस्थानं किशनगढ़ एव अस्ति। अस्मिन् शिबिरे अनेक क्रियाकलापाः अभवत्। वयं सर्वे कार्यकर्तारः स्वकीय समयं दत्त्वा निःशुल्कम् अत्र पाठनं कारयामः। अग्रे अस्मिन् चित्तोड प्रान्ते 7 स्थानेषु वर्गाणि चलन्ति, अतः तत्रापि इदानीं सर्वे जनाः आगत्य संस्कृतं सम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्वन्तः सन्ति। सर्वदा संस्कृतमय वातावरणम् अस्ति। भोजने अपि स्नाने यदा अहं गच्छामः तत्र संस्कृतं वदन्ति सर्वे जनाः। महोदयः अपि मया सह संस्कृतं वदन्ति। ते जनाः किं कुर्वन्ति, ये बालकाः संस्कृतं न जानन्ति तान् उद्बोधयन्ति संस्कृतं वदन्तु। जयपुर झालाना संस्थानी खेतर स्थापित महिला अधिकारिता निदेशालय सभागार में जिला उपनिदेशकारी मासिक समीक्षा बैठक राखी गई। बैठक में एहलकारा ने विभागनी योजनाओं और कार्यक्रम बारा में जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। बूंदी जिलारी तालेड़ा तहसील री देहित ग्राम पंचायत में एसीबी कानीसू भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम तहत जनसंवाद बैठक राखी गई। इनमें एसीबी रा उप महानिरीक्षक कल्याणमन मीणा समेत दूजा पुलिस एहलकार भी भाग लीना। इन दौरान एहलकार आम लोगों से संवाद करता तका एसीबी कानीसू करी जावन वाली ट्रैप की कार्रवाई और भ्रष्ट लोक सेवका कानीसू आय सुबत्ती संपत्ति राखबा और पदरो दुरुपयोग करवारा बारा में जानकारी देर वना ने जागरूक कर्यो गयो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम पाली में जयपुर नगर निगम हेरिटेज री सफाई कर्मचारी वणारा बेटा और एक दलाल ने ₹2.25 लाख की रिश्वत लेता तका गिरफ्तार कर्यो है। एसीबी रा महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरा बताया कि एसीबी ने सूचना मिली कि नगर निगम और नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती खातर अभ्यर्थियों से रिश्वत री राशि लेर संदिग्ध कार्मिक और दलाल जैतारण से जयपुर आ रहा है। इन माते एसीबी कार्रवाई करता तका 3 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लीनो। डीडवाना कुचामण जिला कुचामण सिटी स्थापित राजकीय जिला सफाखाना में बेगोही मात्र और शिशु विंग बनायो जावेलो। प्राथमिक चिकित्सा एहलकार डॉक्टर वीके गुप्ता बतायो कि विंग ने बनावा खातर 17 करोड़ 76 लाख की मंजूरी मिल गई है। ई विंग रा बनवा सु चोखी चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेली। योग एक अमूल्य धरोहर है। योग रा जरिया सु न आपा खुद ने स्वस्थ राख सका हाँ, बल्कि ओ आपा ने आपारो जीवन जीवारो तरीको भी सिखावे है। योग रा जरिया सु मन और शरीर रे बीच तालमेल स्थापित करो जा सके है। पेश है रिपोर्ट। योग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योग के माध्यम से मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना संभव है। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का महत्व सर्वाधिक रहा है। यही वजह है कि आज योग पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। योग संस्कृत के शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। सामान्य तौर पर नियम, आसन, प्राणायाम, क्रिया और ध्यान का अभ्यास योग कहलाता है। योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ और संतुलित रहता है। आज का जो युवा है वो थोड़ा सा उदासीन है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी जीवन स्टाइल को लेके। वो देर रात सोता है, देर से उठता है। तो ऐसे में अगर वो योग को अपने जीवन में अपनाएगा तो उसका जीवन निरोग, सुंदर, मतलब बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। जो ये तनाव है, स्ट्रेस है, हाइपर टेंशन है, तरह तरह की बीमारियां हैं, सब योग और प्राणायाम के माध्यम से ठीक हो सकती है। लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास और विश्वास बहुत जरूरी है। योगा का मतलब होता है ऐड करना, एडिंग समथिंग। तो हम खुद को किसी चीज़ से जोड़ रहे हैं, हम प्रकृति से जोड़ रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं। तो योगा
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके जो बेनिफिट्स है वो कि हम जो डेली एनर्जी, हमारी जो एनर्जेटिक, हम इतना ज़्यादा इससे एनर्जेटिक रहते हैं कि पूरे जो दिन के हम जो काम करते हैं उसमें बहुत एनर्जी हमको रहती है और हमारी बहुत मतलब सबसे बड़ा इसका फैक्ट है जो स्ट्रेस फ्री रहता है। योग की मदद से व्यक्ति कई गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पा सकता है। योगासन की क्रियाओं की मदद से बीमारियों से निदान संभव है। खास तौर पर अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी में योग सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। योग की मदद से पाचन, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर और पेट संबंधी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। योग जो है वो बहुत ही 70% योग का काम करता है। आहार अपनी जगह काम करता है, प्राकृतिक चिकित्सा अपनी जगह है। योग जो है, योग की पद्धति से लोग बहुत ही स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे बाबा रामदेव जी योग करा रहे हैं, योग के माध्यम से अनेकों लोगों, हजारों लाखों लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। हम योग के लिए विभिन्न प्रकार के योग शिविर लगाते हैं जिसमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ये मेडिटेशन वगैरह इत्यादि सिखाए जाते हैं और उनके बारे में, उनकी लाभ के बारे में बताया जाता है। आने वाले समय में योग दिवस के दिन हम जगह जगह शिविर लगाएंगे, योगा के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। योग व्यायाम के कई लाभ होते हैं। इनमें मन की शांति, तनाव मुक्त जीवन, रोग मुक्त शरीर, वजन पर काबू और शारीरिक थकान दूर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल रा पहली रा कुलाधिपति और कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर राम बदन सिंह कहो कि राजस्थान में मूंगफली और सरसों री खेती ने और बढ़ावो देवारी जरूरत है। बीकानेरा कृषि विज्ञान केंद्र में मूंगफली उत्पादन री उन्नत तकनीक माते राख्या गया कार्यक्रम ने संबोधित करता तका वणा कहो कि प्रदेश में मूंगफली और सरसों री खेती ने बढ़ावो देर काश्तकारा ने समृद्ध बनायो जा सके है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में आया बदलाव रे चालता कई ठोरा माते तेज भाड़ चाल बारे साथ हल्की बिरखा हुई। राजधानी जयपुर में आज दोपहर तेज भाड़ रे सागे हल्की बिरखा हुई। बटई झालावाड़ में भी मानसून पहली री बिरखारो दौर शुरू होबा सु लोगों ने गर्मी सु राहत मिली। मौसम महकमो आथुणा रगुणा राजस्थान में आ बाड़ा 4-5 दिन में आंधी और बिरखा होबारो अंदाजो जतायो है। राज्य में लाडला 24 घंटा रे दौरान सबसे बदतो तापमान श्रीगंगानगर में 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। राजस्थान में यदि प्री मानसून बारिश की बात करें तो फिलहाल केवल दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में जरूर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या प्री मानसून एक्टिविटी जारी दर्ज की जा रही है। अगले 5-7 दिन जो है वो छुटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी, लेकिन 18 से 20 जून के बाद देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बार जो है वो सामान्य से अधिक बारिश जो है वो पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में रहने की संभावना है। राजस्थान में यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान और कुछ भागों में सामान्य या सामान्य से ऊपर बारिश होने की संभावना है। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। G7 शिखर जलसा में भाग लेवा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली वेला रवाना। कई देशों प्रमुखों साथ करेला द्विपक्षीय बातचीत। नीट माथे केंद्र सरकार रो बड़ो फैसलो। ग्रेस अंक पावण वाला 1563 उम्मीदवारों रो स्कोर कार्ड कर्यो जावेलो रद्द। 23 जून ने दोबारा वेली परीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोडा भीमरा मुंडिया गांव में गुजर समाज नेता कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसलारी मूर्ति रो कर्या अनावरण। काश्तकारा जलसा ने भी कर्या संबोधित। राज्य सरकार नुआ बन्या 17 जिला और 3 संभागा खातर 5 सदस्यों मंत्रिमंडलीय उप समिति रो कर्यो गठन। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा बेला कमेटी रा संयोजक। और भाजपा प्रदेश मुख्यालय माता आसू जन सुनवाई री शुरुआत। भाजपा पदाधिकारी आम लोगों की समस्या सुनर समाधान खातर भेजा जुड़ोड़ा महकमा ने।
एणर साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।